जय श्री कृष्णा। आज हम पहुँचे हैं श्री धाम वृंदावन के नज़दीक जैत गांव। यहाँ जैत गांव में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा का हम आपको अनुभव कराने जा रहे हैं। कालिया दह श्री धाम वृंदावन पर शेषनाग जी रहा करते थे और उस शेषनाग ने जमुना जी के जल में अपने विष के द्वारा जल को दूषित कर दिया था और उस दूषित जल से ब्रजवासी परेशान होने लगे। वहाँ के जीव जंतु गाय उस जमुना जी के जल को पी कर के बीमार पड़ गईं और पक्षी मरने लगे। इस कालिया के विष से जमुना के जल को मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला की और बाल लीला के मध्य में अपने बाल गोपालों को सखाओं को साथ में लेकर के गेंद का खेल कालिया दह पर आरंभ किया और उस खेल में गेंद को जमुना के जल में फेंक दिया और उस गेंद को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी के जल में छलांग लगाई और जाकर के शेषनाग से कालिया नाग से वहाँ पे युद्ध किया। युद्ध में कालिया नाग को परास्त कर दिया और कालिया नाग ने अपने प्राण बचाने के लिए भगवान से क्षमा याचना की। तो भगवान ने कालिया नाग को क्षमा किया और कहा कि तुम ब्रज को छोड़ करके ब्रज से बाहर चले जाओ और अगर ब्रज में रहो और मुड़ करके देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। कालिया नाग वहाँ से चल दिया और चल करके उसके मन में ख्याल आया कि अगर ब्रज को छोड़ दिया तो फिर मेरे जीने का क्या तात्पर्य है। मैं पाषाण यानी पत्थर बन कर के भी अगर ब्रज में रहूँगा तो मेरा धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसी बात को लेकर के कालिया नाग ने जैत गांव के समीप आकर के वृंदावन की तरफ मुड़ कर के देखा और यहीं वो अपना पत्थर का रूप लेकर के सदा के लिए विराजमान हो गए। आज उसी कालिया नाग के हम आपको साक्षात दर्शन कराते हैं। आओ। ये वही कालिया नाग हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया और जमुना जी के जल को विषैला होने से बचाया। आज यह पौराणिक कालिया नाग के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला और आप सब भी इनके दर्शन करके अपने आप को धन्य कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय वृंदावन धाम, जय कालिया नाग।